गौरव भाटिया जी, आपकी सरकार है, आपके साथ शुरुआत करते हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं जांच के नाम पर चाय बिस्कुट हो रहा है, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक इंसाफ नहीं। जवाब दीजिए। अंजना जी, ये वही राकेश टिकैत है ना जो कह रहे थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान करते हैं। यही राकेश टिकैत कहते हैं कि पुलिस वाले को तुम्हारे बक्कल उखाड़ दूंगा। अगर इंसान की जान गई, अपराध हुआ, तो हर इंसान की जान की कीमत तो बराबर होगी ना। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई करी है, पहले मैं वो आपके दर्शकों से जरूर बांटूंगा। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल गया राष्ट्रपति से मिलने, और वो कहता है झूठ। इस चिट्ठी में, मेरे हाथ में चिट्ठी है अंजना जी, ये देखिए, इस चिट्ठी में वो कहता है कि एफआईआर भी नहीं लिखी गई। हाँ, ये देखें, मैं लाइन भी पढ़ देता, लेकिन समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं। पूरा देश जानता है कांग्रेस झूठी पार्टी है। इसमें एक बात इन्होंने लिखी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, और ये दूसरे हाथ में मेरे एफआईआर है। 10 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और उसके बाद एक और एफआईआर दर्ज हुई, और नामजद एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मंत्री के बेटे का नाम है। उसके बाद 12 घंटे पूछताछ हुई, और अभी आप बता रहे थे कि पहली गिरफ्तारी आशीष मिश्रा की, और फिर अंकित दास की भी गिरफ्तारी हो गई। तो ये तो दिखाता है कि पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है, और जहां पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वहां कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो कानून तोड़ेगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। लेकिन ये गिद्ध राजनीति का अंत कब होगा? अंजना जी, कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय नहीं लेना चाहिए। ये कितने दोगले हैं मैं आपको बताता हूं। इस पत्र में पहला झूठ तो मैंने उजागर कर दिया, दूसरा 4 किसानों की मौत हुई ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि बाकी 4 नागरिक भी थे जिनके ऊपर किसी ने जोर जबरदस्ती करी और उन्हें मार डाला। क्या इनके पॉलिटिकल नैरेटिव को ये सूट नहीं करता? तीसरी बात, इसमें लिखा है कि न्याय नहीं मिलेगा। मेरा सवाल है आज कांग्रेस पार्टी से, अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया कि नहीं ले लिया? सर्वोच्च न्यायालय में तो आपकी आस्था है नहीं, तो आप कह रहे न्याय नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि जांच ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। और इसीलिए मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के कि ये जो लाशों पे राजनीति ये लोग करते हैं, इनको राजस्थान दिखाई नहीं देता है। वहां पे दलित युवकों की मार मार के हत्या कर दी जाती है। कई बार ऐसा हुआ है। अभी 4 दिन पहले भी हमने हनुमानगढ़ में एक घटना ऐसी हुई, हमने बताया। हमने राजस्थान में जो बात हुई उसको उजागर किया, पंजाब में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ उसको उजागर किया। क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक बार भी उस पर एक वक्तव्य दिया? नहीं दिया। और इसीलिए इनको दोगली कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप सुप्रिया जी जवाब देंगे, उसके बाद आएंगे मंत्री जी के सवाल पर भी, क्योंकि ब्रजेश पाठक आज गए, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले, किसानों के घर वो नहीं गए जिनकी मौत हुई थी। सुप्रिया जी, वो 3 बिंदु पर पूछ रहे, एक तो कह रहे हैं कि ये गिद्ध राजनीति है, दूसरा एफआईआर 10 घंटे के अंदर दर्ज कर ली गई, तीसरा 4 व्यक्तियों की ही मौत की बात क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई थी? क्या बाकी नागरिकों के मारे जाने पर कांग्रेस आहत नहीं है? धन्यवाद। 3 मिनट 25 सेकंड वो बोले निर्विरोध, और मुझे आशा है कि मेरे बीच में वो नहीं बोलेंगे। मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहती हूं। लखीमपुर में मंत्री पुत्र ने तथाकथित तौर पर, और आई विटनेसेस और वीडियोस है, गाजर मूली की तरह लोगों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके आ रहे थे उनके पीछे से गाड़ी चला दी, और एक नहीं 4-4 गाड़ियां बेधड़क चलती हुई चली गई। गाड़ियों का नंबर अब पब्लिक है तो उसको मैं बोल सकती हूँ यूपी 31 AS 1000, यूपी 32 KM 0036। ये मंत्री जी के और उनके परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। वहां पर आई विटनेसेस का कहना है कि उस गाड़ी में आशीष मिश्रा थे। मंत्री जी ने पहले कहा नहीं वो तो रेफरी बने हुए थे गोल में, फिर उनकी लोकेशन आ गई, फोन लोकेशन आ गई कि वो तो वहीं पर थे। तो उनके पुत्र ने पुलिस से कहा वो तो मैं अपनी राइस मिल में था। तो यहां पर भी झूठ बोला जा रहा है बार बार। चलिए, एफआईआर लिख ली गई थी, बड़ी कृपा करी आपने, एफआईआर लिख ली। एफआईआर में 2 ही नाम थे, एक नामजद अभियुक्त आशीष मिश्रा था और दूसरे कॉलम में 15 से 20 अज्ञात लोग थे। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी में 8 दिन लग गए, और गिरफ्तारी ऐसे वैसे नहीं हुई। गिरफ्तारी कब हुई? जब पूरा का पूरा विपक्ष चढ़ बैठा इनके ऊपर,
जब विपक्ष की नेता प्रियंका जी को आपने 60 घंटे लीगली डिटेन किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आपकी पुलिस मिली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, अगर ये आम नागरिक होता तो आप क्या करते? ये सारे सवालों के बाद आपने दो दो चस्पे चपकाने के बाद गिरफ्तारी करी। गिरफ्तारी में चाय बिस्किट नाश्ता चल रहा था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या हो रहा है? जो आशीष मिश्रा के पिता है अजय मिश्र टेनी, वो केंद्र की मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। पुलिस रिपोर्ट करती है गृह राज्य मंत्री को। अगर आपको या किसी को भी लगता है कि वो इस पद पर बने रह सकते हैं, मर्यादा, कानून और नैतिकता का हवाला देकर मैं पूछती हूं, क्या वो इस पद पर बने रह सकते हैं और क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? पहला सवाल। और दूसरी बात मैं यहां पे जरूर बोलना चाहती हूं, पहले भी बोली गई है कि अजय मिश्रा ने 27 सितंबर को बोला था 2 मिनट में आंदोलन खत्म कर दूंगा, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। सबको पता है ये कौन है। ये 302 के अभियुक्त है, इनके ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा था, 3.5 साल से इनकी जो फैसला है वो सुरक्षित है, सबको पता है ये कौन है। तो ये किस तरह से विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। मेरा सिर्फ एक बात कहना है, 10 दिन बाद भाजपा की सरकार जागी, क्योंकि उनके लोगों के पास तो प्रियंका गांधी जी जाना चाहती थी अपनी सहानुभूति व्यक्त करने, तब सरकार ने मना कर दिया था। परिवारों ने तब कहा था हमारे पास तो भाजपा के लोग तक नहीं आए। चलिए अच्छा है जागे। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान में गाजर मूली की तरह गाड़ियों से सत्ता के नशे में एक लड़का किसानों को कुचल देगा, आम नागरिकों को कुचल देगा, और आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष अपने मुंह पर दही जमाकर पट्टी बांध के आंखों पर बैठ जाए? अगर आप न्याय नहीं दीजिएगा तो न्याय की गुहार तो कोई लगाएगा ना, और उसी न्याय की गुहार को विपक्ष लगा रहा है।